लेकिन सतगुरु और सत शिष्य का संबंध तो एक बार होता है और सत्य का साक्षात्कार नहीं होता तब तक वो संबंध बना ही रहता, और साक्षात्कार के बाद भी संबंध तो नहीं टूटता। चाहे जीव भाव टूट जाए, चाहे कर्ता भाव टूट जाए, चाहे भात जाति भाव टूट जाए, देह भाव टूट जाए, लेकिन वो ब्रह्म भाव सतगुरु भाव तो शाश्वत अपना आत्मा होकर प्रकट होता है। नानक जी ने कहा, गुरुमुखी नादम गुरुमुखी वेदम रहो समाई, गुरु ईश्वरो गुरु गोरख ब्रह्मा गुरु पार्वती माई। रज्जब ने कहा, जन्म सफल तब भया, चरणों चित लाया, रज्जब राम दया करी, दादू गुरु को पाया। दादू जैसे गुरुदेव मैंने पाया, ये मेरे भगवान की कृपा हुई। मीरा कहती 68 तीरथ गुरु जी रे चरणे, गुरु जी रे चरण रज उडी उडी लागे मोए अंग, बेनुड़ी मने भाग्य मल्यो सतसंग, कर में मल्यो सतसंग। तुलसीदास जी कहते हैं, बंदऊ गुरुपद कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर के रूप में छलकता हुआ ब्रह्मा अटखेलियां करता, बोलता बरसता देता लेता हुआ वह छुपा ब्रह्म गुरु के शरीर के द्वारा न जाने कैसी कैसी करुणा वरुणा करते हुए हमें गुरु प्रसाद में एकाकार करता है। दयाबाई हो गई, बड़ी ऊंची कमाई की धनी थी। वो कहती है, गुरु शब्द न को ग्रहण करी, विषयन को दे पीठ। गुरु शब्दन को ग्रहण करी, विषयन को दे पीठ। गोविंद रूपी गदा गही, मारो कमर न डेठ। गुरु ही दीन दयालु गुसाई, गुरु सरने जो कोई जाई। पलटे करे कागसु हंसा, मन को भेटत है सब संसा, मेटत है सब संसा। दयाबाई कहती कि गुरु के शब्दों को ग्रहण करिए, विषय विकारों को जो तुम्हारी सदियों से आत्मिक सत्ता को नोच कर तुम्हें कंगाल कर रहे हैं, गोविंद रूपी गुरु की नाम की गदा लेकर उस विषय विकारों की कमर तोड़ दो। गुरु ही दीन दयाल गोसाई, गुरु सरने जो कोई जाई। पलटे करे काग सुहंसा, मैं ये देखूं, ये मैं भोगूं, मैं ये शरीर से सुखी हूं, ये कौवे की वृत्ति हटाकर सो हम स्वरूप में सुख स्वरूप आनंद स्वरूप अमर स्वरूप आत्मा हूं, ऐसी दृष्टि देने वाले सतगुरु के ज्ञान को, ध्यान को और वचनों को अपने जीवन में लाए। इससे भी एक खास बात और भी है कि आजकल जहां तहां बिजली का शौक, एक्सीडेंट, अकाल मृत्यु, ये वातावरण कलयुग का दूषित होता जा रहा है। साधक को चाहिए कि प्रतिदिन एक बार, केवल एक बार महामृत्युंजय का जप कर ले। अकाल मृत्यु को टालता है, एक्सीडेंट को दूर भगाता है, विघ्न बाधाओं को दूर हटाकर शूली में से कांटा नहीं तिनखा बना देता है ये महामंत्र। एक वह बात भी है कि आप अपने को कोसते हैं कि मेरा ध्यान नहीं लगता, मेरा जप नहीं लगता, मैं स्त्री हूँ, मैं गृहस्थी हूँ, मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढींगना हूँ। तो इस प्रकार के हीन भावना से अपनी योग्यताओं का गला कभी ना घोटे। अगर आप में क्रोध है तो खाना चबा चबा के खाऊंगा, और क्रोध मेरे में नहीं है, क्रोध एक विकार है, काम एक विकार है, लोभ एक विकार है, चिंता एक विकार, ये आने जाने वाले हैं। मैं और मेरा चैतन्य परमात्मा सदा रहने वाले हैं। ये नश्वर शाश्वत को कब तक नचाएंगे या दबाएंगे। हरि ओम 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 ओम। समझो आपका शरीर दुर्बल है तो आप बल की भावना करिए। आपको जो विघ्न आता है अथवा जो आपको अपनी कमी खटकती है उसके विपरीत भावना करिए और 7 बार ओमकार का जप करिए। ओम 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 ओम। अब ऐसा नहीं ऐसा, तो धीरे धीरे
इस प्रकार होगा। और ही कोई किसी का परिचय दे तो सामने वाले को मान देना, ये आपका स्वभाव बन जाए। सामने वाले को महत्व थोड़ा देकर उनसे अलविदा लेना, क्यों सामने वाले का अहंकार को नहीं देखना है, उसके अंदर मेरा चैतन्य है। अच्छा भाई, आप तो बहुत बड़े, हम तो आपके राज्य में रहते। एक सरपंच आ जाते हैं, बापूजी ये यहाँ के सरपंच है इस गांव के। अच्छा सरपंच हो भाई, हम तो आपके राज्य में रह रहे हैं, हम ऐसा बोल देते। वो भी खुश, हम भी खुश, क्या फर्क पड़ता है। कोई मुख्यमंत्री आ गया, बापूजी मैं दर्शन को आया हूँ। अरे भाई, हम तो आप ही के राज्य में रह रहे हैं। आप अमानी रहे, दूसरे को मान दे और आपके राज्य में रह रहे हैं, वो भले मान ले कि मेरा राज्य है, लेकिन आप समझो जिसको आप बोल रहे हैं वो मेरा सच्चिदानंद का ही तो राज्य है। इस प्रकार जीवन जीने की शैली आपके साथ होगी तो आपके शत्रु भी मित्र बन जाएंगे, और मित्रों के शुभ संकल्प आपको परम मित्र बनाने वाले सतगुरु के द्वार का फायदा उठाने में सहयोग करेंगे।